हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वां श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चलिए थोड़ा राम नाम का जाप करें। श्री राम जय जय राम। सिया 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 राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। आप सबों को सादर नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। इस श्री राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी लोग फिर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ और आप सबों को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। तथा चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में चल रही इस लाइव श्री राम कथा के आज तीसरी रात्रि की सत्संग है और इस तीसरे रात्रि की सत्संग में आप सबों का स्वागत। कथा विषय
रामलाला भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल रूप को केंद्र में रख करके हम परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करें। आज की सत्संग को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं, मैं भी जो आप ही की तरह अखबारों में जो न्यूज़ के ऊपर आया, हाल ही में एक दाम्पत्य, एक परिवार जैसे कहें, पति पत्नी, उन्होंने अपने नवजात शिशु को खोया हुआ है। और इसके पीछे कारण कुछ भी हो, मुझे कारण में नहीं जाना है, लेकिन सर्वप्रथम मैं उस परिवार एवं उस पति पत्नी के प्रति अपना सहानुभूति प्रस्तुत करता हूं और किसी की पीड़ा समझने के लिए, किसी की दुख को जानने के लिए उसको व्यक्तिगत जानना जरूरी नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत हम उस पति पत्नी को तो नहीं जानते, लेकिन मनुष्य के दुख, मनुष्य कोई दुख के समय में गुजर रहे हैं, उसका अनुभव करना, उसको समझना, यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अपने व्यासपीठ पर मैं उस परिवार को पूरी सहानुभूति प्रदान करता हूँ और श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूं कि उस परिवार को इस दुख के समय में वह शक्ति प्रदान करें, ताकि अतिशीघ्र वह परिवार जो है इस दुख के समय में बाहर निकल सके। साथ ही साथ आप जानते ही हैं, कल से हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले अपने रोज़ा आरंभ किए हुए हैं। मैं तो बस शायद इनकी ऐसी शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि वह सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के अपने अनुष्ठान को पूरा करें। बाकी जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत तो सीताराम जी का स्वरूप है। इसे राम जहाँ से मिले, राम जहाँ से सुनाई दे, उस राम नाम को या फिर उस राम ध्वनि को हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर चाहे हम हरे राम 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 हरे हरे कहें, जय सिया राम कहें, या फिर रमज़ान कहें, रमादान कहें, जो भी शब्द का प्रयोग हो, शब्द शायद उतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि राम है। इसलिए आज कल से जो रमज़ान रमादान के निमित्त इस्लाम के अनुयायियों अपना रोज़ा आरंभ किया हुआ है, परमात्मा उनको शक्ति दे और बिना किसी बाधा के वह अपने अनुष्ठान को पूरा कर सके, ऐसी प्रार्थना है। चलिए आज की कथा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें और जैसे हमने आरंभ में कहा, इस राम कथा रूपी गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं। राम कथा तो स्वयं गंगा का स्वरूप है, लेकिन शायद एक फर्क इसमें ये आ जाए कि वास्तविक गंगा में जब हम लोग डुबकी लगाते हैं, मतलब गंगा नदी में यदि डुबकी लगाएं और डुबकी लगा करके आप डूब जाएं, जैसे कहें, उसमें डूबने के बाद आप शायद मर जाएंगे। लेकिन गंगा रूपी श्री राम कथा में यदि डूब गया, उसी में हम लोग पार हो सकता है। इसलिए चलिए इस राम कथा रूपी गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं और रामचरितमानस जो 7 सोपानों में विभाजित किया गया है, जिसकी थोड़ा बहुत चर्चा मैंने कल की। 7 सोपान क्यों, इसकी चर्चा कल थोड़ा बहुत हुआ।
शायद एक और इसमें जोड़ दूं कि तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में 7 सोपान इसलिए दिए गए हैं कि यह मनुष्य जीवन के 7 चरम बताए जाते हैं। मतलब मनुष्य जीवन के, जैसे हम लोग कहें जीवन सप्तक हमारा, द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, श्री रामचरितमानस मनुष्य जीवन के 7 चरमों का समन्वय है। 7 सोपान का एक अर्थ ये भी हो सकता है, आप जानते ही हैं रामचरितमानस में 7 सोपान हैं और हमारे सप्ताह के दिनों भी 7 ही होते हैं। तो शायद गोस्वामी जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सप्ताह के किसी भी दिन आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि रामायण कौन से दिन पढ़ना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए। एवरी डे यू शुड ट्राई टू रिसाइट द रामचरितमानस, देयर इज नो स्पेसिफिक डे। 7 सोपान का एक यही अर्थ है, इट कैन बी रिसाइटेड एवरी डे इररेस्पेक्टिव। और 7 सोपान शायद एक अर्थ में ये भी कहूं, रामचंद्र जी को हम 7वां अवतार मानते हैं श्री हरि विष्णु का। भगवान विष्णु के 7वां अवतार है राम, इसलिए शायद ध्यान में रख करके तुलसीदास जी ने 7 सोपान दिए हैं। आज की सत्संग को और आगे लेके चलूं तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं कि बहुत से हमारे श्रोता काफी ध्यान से मैं कहूं कथा में रुचि दिखा रहे हैं। आज दिन के दौरान मेरे पास 2 प्रश्न आए, तीसरा तो वैसे मेरे खुद का पूछा हुआ प्रश्न, जो आप लोगों ने, बहुत से 1-2 लोगों ने हमको जवाब दिया। और मुझे कहना पड़े, आई शुड मेंशन कि आप लोगों ने बहुत रिसर्च किया होगा। मैंने भी शायद जब ये प्रश्न पूछा शिशु, बालक और बच्चे में क्या फ़र्क है, सो मैं तो ऐसे जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं तो ऊपर ऊपर ही बोल रहा था, लेकिन आप लोगों ने इतना खोज करके मुझे भेजा है, इसके लिए मैं आभारी। लेकिन एक शायद मैं थोड़ा ये कहूँ, मैंने मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं शिशु, बच्चे और बालक। शिशु आपने शायद शिष्य शब्द के साथ जोड़ा है, इसलिए एक जवाब में मुझे आया कि शिशु का मतलब होता है डिसाइपल। डिसाइपल शिष्य होता है। हम शिष्य की बात नहीं कर रहे, हम शिशु की बात कर रहे हैं। सो तीसरा प्रश्न तो आप लोगों ने, मतलब तीसरा प्रश्न जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका जवाब तो आप लोगों ने दिया। बाकी 2 प्रश्न मेरे पास आए, थोड़ा संक्षेप में इसका जवाब दे के फिर मैं आगे बढ़ूं। पहला प्रश्न आपने पूछा कि कल की कथा के अंतर्गत हमने संक्षेप में चर्चा किया था कि 9 दुर्गा जी के 9 रूप या दुर्गा के 9 रूप या 9 देवी होता है अराउंड अस। एक तो मैंने मेंशन किया था प्रकृति, आपने पूछा कि बाकी कौन से 9 रूप है। देखिए, ये व्यक्तिगत मेरा अपना एक अभिप्राय है। शास्त्र में पढ़ोगे तो दुर्गा, नवदुर्गा का जो रूप दिया गया है विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती, प्रथमम शैलपुत्रीश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिधात्रीश्च। दुर्गा जी के 9 रूप जो सप्तशती में वर्णन हुआ वो तो सप्तशती का वर्णन है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं यह मानूं कि हमारे जीवन में हमारे आसपास, जिसको हम जैसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में फिजिकली हम लोग देख सकते हैं। यद्यपि दुर्गा जी के 9 रूप का वर्णन जो शास्त्रों में आया उसको तो हम अनुभव कर सकते हैं या फिर उसको हम समझने की प्रयास कर सकते हैं, फिजिकली शायद हम ना देख पाए। इसलिए मेरी व्यासपीठ हम लोग ऐसा मानते हैं कि 9 ऐसे दुर्गा का रूप है जिसको हम प्रत्यक्ष फिजिकली हम देख सकते हैं।
और जो हमारे आसपास है, जिससे हम जुड़ा हुआ है। इसे मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं, यदि इन 9 रूपों को जो हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, यदि इनको आप सम्मान नहीं कर सकते, यदि इनको आप जैसे कहें इज्जत नहीं दे सकते, उनको आप पूज नहीं सकते, तब तो शायद व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानूं कि दुर्गा की 9 रूप की पूजा करने, या फिर यूं कहें नव दुर्गा की पूजा करना कुछ हद तक मैं कहूं व्यर्थ है। पहले हमारे आसपास जो ये 9 रूप दुर्गा का है उसको सम्मानित कीजिए। पहला, कल मैंने आपको बताया, पहला रूप है दुर्गा का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो है प्रकृति, नेचर। प्रकृति के रूपों को हमें सम्मानित करते रहना चाहिए, उसकी आदर करते रहना चाहिए। ये दुर्गा का पहला रूप है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा रूप जगदम्बा का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो है जितने भी पेड़ पौधों को हम माँ के रूप में पूजते हैं, जैसे तुलसी माता, उसको हम प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं। आंवला, जिसकी पूजा हम लोग कार्तिक मास में वैसे विशेष करते हैं, नहीं तो रोज भी होते हैं। इसलिए तुलसी माता, आंवला की वृक्ष, ये सब जो माँ का रूप है, यद्यपि ये भी प्रकृति के एक हिस्सा है, लेकिन इनको हम माँ कह करके, नदी जैसे कहें, गंगा माँ, यमुना माँ, ये सब माँ हमारे हैं, इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। ये दुर्गा का दूसरा रूप है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा रूप जो दुर्गा का हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो हमारी जननी है, हमारी जन्म देने वाली माँ। यदि अपने जन्म देने वाली माँ का आप सम्मान नहीं कर सकते, तो नव दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है मेरे समझ में। इसलिए अपनी जननी का आदर करना, ये भी दुर्गा का एक रूप है। चौथा रूप दुर्गा का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी मातृभूमि, आवर मदरलैंड। यदि अपनी मातृभूमि का आप सम्मान नहीं कर सकते, अपनी मातृभूमि का आप आदर नहीं करते, तो नव दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है। इसलिए अपनी मातृभूमि का भी हमें सम्मान करना चाहिए। छठा रूप जो दुर्गा का हम लोग देखते हैं फिजिकली, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे शास्त्र है। शास्त्रों को हम लोग माँ कहते हैं। भागवत गीता जी की आरती करते समय भी तो हम लोग वही करते हैं, तात मात सब विधि तुलसी के। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को तात मात सब विधि तुलसी के, शास्त्र हमारी माँ है। यदि आप शास्त्र रूपी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, तब तो जगदम्बा के 9 रूप की पूजा करने से क्या लाभ होगा। और छठा जो हमारी माँ है, वो हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन। मेहनत करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं, मेहनत करके जो सैलरी हम लोग कमाते हैं, मेहनत करके जो हम लोग कमाते हैं, वो दुर्गा का रूप है, उसका सम्मान करें। अब मनुष्य मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मेहनत करके कमा लेता है, फिर उसको लेकर के जुआ में उड़ा लेते हैं, तो इसका निरादर होता है। मेहनत का कमाया हुआ पैसा लेकर के बेकार की चीजें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में उसको गंवाना, उल्टा सीधा चीजें खा करके उल्टा सीधे चीजें में उसको लगाना, ये उस मेहनत के पैसे का निरादर है। और इनडायरेक्टली ये दुर्गा का निरादर है, ये भवानी का निरादर है। इसलिए चौथा, द 6th फॉर्म ऑफ दुर्गा जो हम फिजिकली देख सकते हैं, वो हमारे मेहनत से कमाया हुआ धन। और 7वां मैं कहूं जो दुर्गा का प्रत्यक्ष रूप है, वो है गौ माता। गौ हमारी माँ होते हैं, सभी जानते हैं। और गौ का आदर करना, गैया की पूजा करना, ये दुर्गा का पूजा है, दुर्गा जी की पूजा है। 8वां रूप दुर्गा का जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, फिजिकली हम देख सकते हैं, वो है अन्न। जो हम भोजन करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं, जो अनाज हम सेवन करते हैं, वो दुर्गा का रूप है।
देवी का एक रूप भी आता है अन्नपूर्णा, ये दुर्गा का स्वरूप है। इसलिए अपने अन्न, अपने भोजन का निरादर ना करें। भोजन का निरादर कैसे ना हो, मतलब हाउ कैन वी शो रिस्पेक्ट टू आवर फूड, इसके पीछे बहुत तरीका भी होता है या फिर बहुत से नियम दिया गया है। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले चर्चा किया है, लेकिन संक्षेप में या फिर विशेष रूप से मैं कहूं, एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा जोर दे करके आपसे निवेदन करूं। अपने भोजन का सम्मान, अपने भोजन का आदर करना या फिर उनको सम्मानित करना, एक तरीका ये हो सकता है कि आप भोजन करते समय पूरे ध्यान से भोजन करें, पूरे रिस्पेक्ट के साथ भोजन करें और उनका निरादर ना हो, नॉट टू शो डिसरिस्पेक्ट टू द फूड। एक चीज मैं आपसे कहूं, प्लीज डू नॉट टेक फोटो ऑफ योर फूड एंड पोस्ट इट ऑन फेसबुक। अपने भोजन का फोटो निकाल करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, मेरे समझ में आप उस अन्न का अपमान कर रहे हैं, उस अन्न का प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देवी का रूप है और जिस प्रकार देवी का हम लोग प्रदर्शन नहीं करते, उसी प्रकार अपने भोजन का प्रदर्शन मत कीजिए। ये उस अन्न का निरादर है। इसके पीछे बहुत लॉजिक कभी मैंने चर्चा किया है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी लंबा नहीं करूंगा। लेकिन शायद मैं इतना ही कह करके आगे बढ़ूं कि यदि दुर्गा की एक रूप को आप सम्मानित करना चाहते हैं तो अपनी भोजन को रिस्पेक्ट कीजिए। उसका फोटो निकाल करके फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए उस पे पोस्ट करना उस अन्न का अनादर है। इट इज अ वे टू डिसरिस्पेक्ट दैट फूड, सो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। और नवा रूप दुर्गा का जो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, वो है कन्याओं। वैसे भी तो नवरात्रि में तो कन्या पूजा तो होता ही है। हर कन्या के अंदर, हर लड़की के अंदर दुर्गा का रूप देखना। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने लड़की के अंदर, हर व्यक्ति अपने कन्या के अंदर, अपने सुपुत्र के अंदर दुर्गा को देखते, मैं इसको ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं, शायद सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप मेरे से सहमत होंगे ना कि हम लोग दुर्गा जी को, भवानी को, माँ को, जगदम्बा को मांस, मछली, अंडा तो नहीं खिलाते। यदि आप अपनी कन्या के अंदर दुर्गा को देख लेते हो, यदि अपनी कन्या के अंदर आप दुर्गा का दर्शन करते हो, तो उस कन्या को मांस, मछली, अंडा ये सब कैसे अर्पण कर सकते हो, कैसे चरा सकते हो, कैसे खिला सकते हो उसको? क्योंकि ये तो दुर्गा है, उसका सम्मान करें। और मैं तो बार बार कहता रहता हूं, कन्याओं को किसी के पैर छूने का भी अधिकार मैं ना कहूं, लेकिन शायद मैं कहूं आवश्यकता नहीं है। उल्टा कन्याओं के चरण हम लोग छूते हैं। कभी किसी कन्या से अपने चरण मत छुआए। ऐसा करने से आप ऐसा कर रहे हैं कि आप दुर्गा से कह रहे हैं कि हे देवी, आप मेरे पैर छुएं। यद्यपि पैर छूने की महिमा है, कल मैंने गाया, मैंने बोला इसके बारे में, लेकिन कन्याओं को किसी के पैर छूना ये एक तरह से उसका अपमान भी है। तो ये दुर्गा जी का नव प्रत्यक्ष रूप जो हमारे साथ फिजिकली होता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कल, तो आपने प्रश्न पूछा तो मैंने थोड़ा विस्तार कर दी। Then next question is how do we surrender to God? ये बहुत भारी विषय है। उल्टा जो जिसने प्रश्न भेजा मैंने उसको बताया भी है। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इसको संक्षेप में कहूं, वेरी ब्रीफली I'll speak about how to surrender to God. How to surrender, इसके लिए शायद मैं आपसे कहूं, if you want to surrender to God, the first thing that we have to do is we should develop the ability of accepting everything. सब चीज स्वीकार करने की शक्ति उत्पन्न करें। सब चीज,
बहुत बार हम लोग केवल उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। दैट विच इज फेवरेबल टू अस, वी टेंड टू एक्सेप्ट इट फेवरेबली, वेरी हैप्पीली। बट दैट विच इज नॉट फेवरेबल टू अस, देन वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन हाउ टू सरेंडर टू गॉड, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। और इसमें तो मैं जोड़ता भी रहता हूं, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, डोंट एक्सेप्ट थिंग्स एज यू आर। जो है उसको वैसे ही स्वीकार करो, यथारूप, जैसे हम लोग कहे, जैसे है उसको वैसे ही स्वीकार करो। स्वीकार करना बहुत भारी चीज है। मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, किसी को सुधारना जरूरी नहीं है जितना किसी को स्वीकार करना है। सुधारना, दिस इज नॉट आवर एक्टिविटी, दिस शुड नॉट बी आवर एक्शन। हमें किसी को सुधारना नहीं, हम सब खुद बिगड़े हुए हैं, किसको सुधारें? लेकिन स्वीकार करो। रामचरितमानस में आप देखें, भगवान शंकर सब कुछ स्वीकार करता है, रामचंद्र जी ने सबका स्वीकार किया हुआ है। दिस इज सरेंडर। सबका स्वीकार करना ही समर्पण है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये गोरा है, ये काला है, ये वो है, नो। और सबको स्वीकार करने के लिए, टू डेवलप दैट एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीवन एज दे आर, इसके लिए आपको 3 स की जरूरत है। स्वीकार करने के लिए 3 स की आवश्यकता है, और 3 स है सत्संग, सेवा और स्वाध्याय। निरंतर सत्संग करो, निरंतर सेवा करो और निरंतर स्वाध्याय करो। सत्संग का मतलब होता है भगवान के विषय पे सुनना। सेवा का मतलब होता है निष्काम भाव से सेवा करना। आजकल तो लोग सेवा करते हैं फिर फोटो निकालते हैं। एक बार मैंने फेसबुक पे ही शायद एक पोस्ट पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने 2-3 बार इसके कोट भी किया हुआ है, जिसने लिखा मुझे खबर नहीं, लेकिन मैंने फेसबुक पे देखा है बहुत पहले। व्हेन यू डू सोशल वर्क, कीप योर कैमरा एट होम। बहुत अच्छी बात है। सेवा करते हो तो कैमरा निकाल करके, फोटो निकाल करके फेसबुक पे फिर लागे, फिर सबको लाइक दें, फिर सबको शाबाशी दें, वी आर प्राउड ऑफ यू वगैरह वगैरह, तो ये निष्काम नहीं हुआ। इसे जब सेवा करते हो तो अपने कैमरा घर पे रखो। सत्संग, सेवा और स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय माने शास्त्रों का अध्ययन। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय करोगे, देन यू कैन डेवलप द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। Or when you start accepting everything, then this is surrender to God. Now, how do we know? I would add to your question, how do we know that we have surrendered to God? कैसे पता चले कि हम समर्पित हैं कि नहीं? इसके लिए मैं शायद कहूं 5 चीजें का होना is a indication that you are fully surrendered to God. First, when no words is needed to communicate with the Supreme Person. जब तक आपको शब्दों की जरूरत महसूस हो रहे हैं, तब तक समझ लेना कि आपकी समर्पण थोड़ा कम है। पूर्ण रूप से परमात्मा पे समर्पित हो जाओगे तो शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। तब जैसे कहे, हम उस परिस्थिति पे आ जाते हैं कि बिन कहे ही सब कुछ कह दिया और बिन कहे ही मैंने सब कुछ सुन लिया। When no words is required, this is an indication of surrender. दूसरा, when you don't feel you should ask for anything. नहीं तो बहुत बार लोग पूजा करते हैं भगवान से, कहते ये दो, वो दो, भक्ति दो, शक्ति दो, मेरी रक्षा करो, मेरी ये करो, सब चीज ये करो, वो करो. So far you feel like asking something, then there is lack of surrender. Complete surrender is when you don't feel asking anything. सब कुछ पा लिया मैंने, फिर और क्या मांगना है. और तीसरा, when you are not worried, what will happen. बहुत से लोग आने वाले कल को लेकर के चिंता करते हैं, ये होगा वो होगा. मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया हुआ है, बहुत संक्षेप में कहूं. एक व्यक्ति के सामने परमात्मा प्रकट हुए
भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरी 7 पीढ़ी, योर 7 generation विल बी वेरी हैप्पी, विल हैव एवरीथिंग दे नीड. So that person asks the supreme person, that person asks God, you said, oh my Lord, you said my 7th generation will be happy, but my question is, what will happen to the 8th generation? 8वां पीढ़ी का क्या होगा? नहीं. कल जैसी कोई वस्तु है भी नहीं. Tomorrow never comes. There is nothing like tomorrow. There is nothing like yesterday. Everything is in present. Don't worry about tomorrow. जब ऐसा करते हो, when you are not really worried about tomorrow, तब समझना ये समर्पित है. और चौथा मैं कहूं शायद, when you can experience his universalness, परमात्मा के सर्वव्यापकता को अनुभव कर सकते हो, ये समर्पित है. सियाराम में सब जग जानी, सब में भगवान को देख लो. लेकिन आजकल हमने भगवान को सीमित कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया. राम हिंदू गॉड बन गया, ओ ये गॉड बन गया. नहीं, परमात्मा तो सर्वव्यापक है. जब आप राम को पूजते हैं क्योंकि राम को पूजना है, तब समझ लो कि आप समर्पित हुआ है. लेकिन यदि राम को पूज रहे क्योंकि आप हिंदू हैं, ये समर्पण नहीं है, ये सीमित है. राम को पूजो क्योंकि राम को पूजना है. परमात्मा की पूजा करना, परमात्मा की आराधना करना हमारा स्वधर्म है. मैं हिंदू हूं इसलिए राम को पूज रहा हूं, तब तो कल को आप हिंदू नहीं रहेगा तो आप राम की निंदा करेंगे. इसलिए कब पता चले कि हम समर्पित हैं कि नहीं? जरूरी है कि वी ट्राई टू एक्सपीरियंस हिज यूनिवर्सलनेस. दीज आर, जैसे हम लोग कहे, ये समर्पित होने की लक्षण है. सो जस्ट टू कट शॉर्ट, what is how to surrender to God? Only one way. Develop the ability of accepting everything. सब कुछ स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न करो. स्वीकार करना ही सर्वोपरि धर्म है. यद्यपि शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म, मैं मानूं नमन करूं, लेकिन मेरे समझ में शायद मैं ये कहूं अहिंसा परमो धर्म सही है, लेकिन स्वीकार करना, स्वीकृति जैसे कहे, स्वीकार परमो धर्म है. सबका स्वीकार करो. और सबका स्वीकार का मतलब है मेरा सबका स्वीकार, सबका स्वीकार करो. ये समर्पित है. देन यू कैन सरेंडर टू गॉड. राइट. तो मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, ऐसा मैं मानूं. फिर उसके बाद मेरा प्रश्न था शिशु, बालक और बच्चे के बीच का जो अंतर या फिर उसका अर्थ. चलिए हम इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रचे हुए श्री रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का, जो हम लोगों ने इस कथा के लिए आधार बनाया है, चलिए इसकी थोड़ी पाठ करें, फिर हम आगे की चर्चा लेके चलें. आई गेस यू हैव द चौपाई विद यू. It was posted on the Facebook page of Sri Hari Seva Sanstha or not. I am reading one chaupai from Balkan, Doha 112, and second Uttarkand, Doha 75. So you can find it there, or you can see from the Facebook page of Sri Hari Seva Sanstha. So we recite together. Please try to recite with me. Thakur hamare अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के. ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के. सिया राम जय राम, जय जय रामा. सिया राम जय राम, जय जय राम. सिया राम जय राम, जय जय राम. सिया राम जय राम, जय जय राम. बंदो बाल रूप
सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभाव पुषकोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभाव पुषकोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ उरगारी। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ उरगारी। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभाव पुषकोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभाव पुषकोटि सत कामा। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बोलिए बाल रूप रामचंद्र भगवान प्रिय हो। तो भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और भगवान शंकर कहता है बंदहु बाल रूप सोई रामु। मैं उस बाल रूप राम का स्मरण करता हूं, उसको वंदन करता हूं। बाल रूप शब्द में बालक आ जाते हैं और नीचे की चौपाई में भी देखिए पुशुंडी के प्रसंग में वहां पर भी तुलसीदास जी ने बालक शब्द ही रखा है। इष्ट देव मम बालक रामा, वहां पर भी बालक शब्द ही आया है। इसी के नाते फिर हम कल चर्चा में उठाए कि शिशु और बालक, और जिसमें हम बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इनमें फर्क क्या है। मैं फिर से कहूं, बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत हम तक आपके प्रश्न का जवाब दिया है। मैं तो इतनी गहराई में नहीं सोच रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत गहराई में बोला। लेकिन फिर भी, और सबका जवाब सही है। मैं हरदम कहता रहता हूं, व्यासपीठ की तरफ से पूछा गया हर प्रश्न का जो भी जवाब आता है सब सही होता है। तो आपके सभी जो प्रश्न का जवाब आपने मुझे दिया सब सही है।
लेकिन थोड़ा स्पष्ट करके फिर मैं कहूं, शिशु उसको कहते हैं जो, मतलब शिशु तब कहते हैं जब वह जन्म के समय होता है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं नवजात शिशु, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम शिशु कहते हैं। फिर उसके बाद शब्द आते हैं बालक, और यहां पर बंदहु बाल रूप सोई रामा, और भुषुंदी कहते हैं कि इष्टदेव मम बालक रामा। बालक तब कहा जाता है अगर हम लोग शब्दार्थ में लेके चलें तो बालक का एक थोड़ा बहुत शब्दों में हम मतलब इसको ढालने की कोशिश करें, तब कहें कि जो लड़खड़ा करके चलने लगे, जब वह शिशु, नवजात शिशु लड़खड़ा करके चलने लगे तब उसको बालक कहते हैं। बालक शब्द में जो लक जैसे कहे वो लड़खड़ा करके चलने की ऊपर संकेत करता है। लड़खड़ा करके चलने की का मतलब क्या है? उस समय बच्चे, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वह 4 पैरों पे चलता है। 4 पैर पे तो नहीं, 2 हाथ और 2 पैर, वो भी घुटने, 2 घुटनों के ऊपर और 2 हाथ के बल पर, हाँ, मतलब दोनों हाथ और घुटनों को जमीन पे रख करके फिर वहां चलते हैं। इसको लड़खड़ा करके चलने का हम लोग संकेत दे सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉपर वॉकिंग, इट इज नॉट अ प्रॉपर वॉक। वो लड़खड़ा करके चल रहे हैं, इसलिए उसको बालक कहते हैं। और जब यहां चौपाई में गोस्वामी जी कहता है, भगवान शिव ने कहा बंदहु बाल रूप सोई रामा, मतलब भगवान राम, मतलब भगवान शिव रामचंद्र जी के उस रूप की वंदना कर रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम 4 पैरों पे चल रहे हैं अथवा 2 पैर और 2 घुटनों पे चल रहे हैं। उस रूप की वो वंदन कर रहे हैं। और जब भुषुंडी कहता है इष्ट देव मम बालक रामा, मतलब मेरा इष्ट देव कौन? जो 2 घुटने और 2 घुटने और 2 हाथों के बल पे चलने वाला बालक राम है, इसको बालक कहते हैं। तो शिशु, नवजात शिशु जन्म के समय, बालक जब वह लड़खड़ा करके चलने लगे, और बच्चा उसको कहते हैं, बच्चा शब्द में जो च आते हैं वो अच्छे और बुरा, मतलब अच्छाई और बुराई के अंदर वो फर्क करना शुरू कर देता है। Where he start to discriminate। और ध्यान देना, बच्चे, हम लोग तो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, बच्चे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन हम लोग उसको बताते हैं कि बेटा देखो, बच्चा देखो, ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, ये मत देखो। मैंने इसके ऊपर पहले भी निवेदन किया है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है आपको स्मरण रहेगा। एक उदाहरण के तौर पे हम कहें, बच्चे को आप बोले कि बेटा देखो बच्चा, गाली मत देना किसी को। अब सोचिए, 9 साल या 10 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसको आप बोले कि बेटा गाली मत दो, डोंट स्वेयर एट एनीवन। तो प्रश्न, बच्चे आपकी बात सुने तो फिर वो प्रश्न आपसे कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेयरिंग, गाली क्या होता है? तब आपको 1-2 गाली शब्द बच्चे को तो बोलना पड़ेगा ना कि इसको गाली कहते हैं। ये शब्द मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि ये शब्द जो है ये गाली है, डोंट यूज दिस वर्ड। सो इनडायरेक्टली गाली तो आप ही ने सिखाया ना, गाली तो हम ही सिखा रहे हैं, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं कि गाली मत दो, और ये गाली कहलाते, ये वाला शब्द गाली है, वो वाला शब्द गाली है, उसका प्रयोग मत करना। तो उस समय जब वह बालक, जैसे मैं कहूं, अच्छे और बुरे में हम उसको डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाते हैं कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके साथ बात मत करो, उसके साथ मत खेलो, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। जब ये सब दुनियादारी उसके समझ में आना शुरू होते हैं, जब ये सारी अच्छी और बुराई बातें, अच्छी बातें और बुरे बातें उनके समझ में आना शुरू करते हैं, तब हम उसको बच्चा कहते हैं। यदि आप शब्दकोश में देखें, शब्दकोश माने डिक्शनरी,
यदि आप शब्दकोश में देखें तो ज्यादातर कहा जाता है कि बच्चे, जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, एक अर्थ में कहूं या फिर एक तरीके से समझें, बच्चे उसके लिए भी हम शब्द प्रयोग करते हैं जो पशुओं के बच्चे होता है। जैसे हम लोग कहते हैं सिंह के बच्चे, बिल्ली के बच्चे। बच्चे के लिए मतलब बच्चा शब्द जो है ज्यादातर शब्दकोश के अनुसार जानवरों के बच्चे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हमारे अंदर थोड़ा बहुत ये पशुता आना शुरू हो जाती है। पशुता का मतलब क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा ये, जैसे कहे, ये थोड़ा जो हमारे अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना उत्पन्न हो, हमारे अंदर थोड़ा सा जैसे कहे बुरा करने का मतलब किसी को थोड़ा वो करना, ये जब हमारे अंदर आ जाते हैं या उस अवस्था में आ जाते हैं, इसको फिर हम बच्चे कहते हैं। तो शिशु जन्म के समय, बालक जब वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है, और बच्चे जैसे हम कह सकते हैं when that child reach the doorstep of दुनियादारी, मतलब दुनियादारी समझ में आ जाते हैं, तब उसको हम बच्चे कहना शुरू कर देते हैं। अब भगवान राम के साथ इसको जोड़ दो। भगवान राम के प्रकट के समय, भगवान के रामचंद्र जी जब प्रकट हुए, बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जन्म स्तुति का वर्णन किया है, भय प्रकट कृपा, आप सभी जानते हैं। वैसे रामनवमी के दिन आप सभी पाठ करने वाले हैं। बालकांड में जो तुलसीदास जी ने राम के प्रकट होने के समय में जो राम जन्म स्तुति का पाठ लिखा हुआ है, उसके अंतिम छंद में या फिर जैसे कहें अंतिम भाग, तुलसी कहता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोधन थाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। तुलसीदास जी ने छंद में बहुत स्पष्ट से लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जब भगवान प्रकट हुए तो परमात्मा अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु जब प्रकट हुए कौशल्या के यहां, दशरथ जी के यहां अयोध्या जी में, तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिसको देख करके माता कौशल्या भगवान को देख करके चकित हो गया। माता कौशल्या उस समय उस चतुर्भुज भगवान से कहता है कि प्रभु, आप कौन है? मैंने तो पुत्र मांगा था, पुत्र मांगी थी मैंने, आप कौन है? और इतना विराट रूप, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मा आदि धारण किए हुए आप मेरे सामने खड़े। और मानस में तुलसी कहता है, उस समय देवी कौशल्या कहते, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, ये क्या है भगवान? तो भगवान मतलब उस समय भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने तो मुझे मतलब मेरे को ही मांगा था तो मैं प्रकट हुआ। बोले नहीं भगवान, मैंने तो पुत्र मांगे थे, इसलिए प्रभु आप इस रूप को त्यागे। जब कौशल्या बोल रहे थे तो उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान हंस रहे हैं। उस समय कौशल्या माता ज्ञानी के रूप में बोल रहे हैं। और जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाते हैं या हम अपनी ज्ञान की बातें भगवान के सामने रखते हैं या भगवान के सामने हम ज्ञानी बनते हैं, तो हमको देख करके भगवान हंसते हैं। इसलिए कौशल्या को देख करके भगवान राम या फिर यूं कहे श्री हरि विष्णु हंस रहे थे। लेकिन फिर कौशल्या ज्ञानी की तरह नहीं, भक्त की तरह बोलती है। और जब देखें भक्त बन जाते हैं तो उस विराट रूप परमात्मा को कौशल्या क्या कहती है? कीजे शिशु लीला।
अति प्रियशील, कि हे प्रभु आप अपना ये चतुर्भुज रूप जो है, शंख चक्र गदा पद्मा, ये सब त्यागिए, आप शिशु बन जाए। और शिशु का मतलब क्या है? शिशु का मतलब होता है नवजात, द न्यूली बोर्न। आई वॉन्ट यू टू अपीयर एज द न्यूली बोर्न, एज अ न्यूली बोर्न चाइल्ड। दैट विराट रूप, दैट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान परमात्मा जैसे हम लोग कहे, ईश्वर परम परम तत्व, कौशल्या कहते हैं कि आप शिशु बन जाए। और भक्त के लिए भगवान शिशु बन जाते हैं। उस समय भगवान शिशु तो बन गया, लेकिन फिर श्री रामचंद्र जी शिशु के रूप में, तब कौशल्या मां से पूछती है कि शिशु के रूप में मुझे क्या करना है। तब कौशल्या कहती है कि प्रभु, जो शिशु होता है ना, शिशु का एक गुण जैसे कहे वह ये होता है कि शिशु जैसे जन्म लेता है वो रोते हैं। इसलिए प्रभु आप भी रोना शुरू कर दे। सुने वचन सुजाना रोदन थाना। तुरंत भगवान राम शिशु बन गया और रोना शुरू कर देते हैं। ये शिशु का रूप है जो रोना शुरू कर देते हैं। और वैसे वो तो हमारे कलयुग तो था नहीं, वो तो त्रेता युग था। और शायद हमारे कलयुग में बच्चे का जन्म होता है, फिर थोड़ा समय के बाद वो चलना फिरना शुरू करते। लेकिन ये तो परम तत्व की लीला है। इसे तुलसी ने तुरंत कहा, होई बालक सुर भूपा। भगवान राम के जन्म की स्तुति में तुलसीदास जी ने शिशु शब्द का प्रयोग किया और बालक शब्द का प्रयोग किया। कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, होई बालक सुर भूपा। जो सुर भूप है, सुर भूप माने द स्वामी, द मास्टर ऑफ ऑल द देवी देवता, जो सुर भूप है वह बालक बन गया। शब्द के साथ खेलूं तो मैं कहूं, जब भगवान देवताओं के स्वामी के रूप में होता है तो वो चतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है, चार हाथ वाला दिखाई देता है। लेकिन भक्ति की शक्ति देखिए, चार हाथ वाला भगवान को कौशल्या माता ने चार पैरों पे चलने वाला बालक बना दिया, दो घुटने और दो हाथ। होई बालक सुर भूपा। जो सुर भूप, जो देवताओं के मालिक है, वो बालक बन गया, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर लड़खड़ा करके चलने लगे। ये भक्ति की शक्ति है। तो इस क्षण में गोस्वामी जी कहते हैं, कीजिए शिशु लीला, भगवान आप शिशु बन जाए। और शिशु का गुण है रोना। और उसके बाद तुलसी कहते हैं, होई बालक सुर भूपा। कौशल्या के निवेदन पे परम तत्व बालक बन जाते हैं। फिर राम जन्म का उत्सव होता है, वो छोड़िए, लेकिन जो कि शंकर ये कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को, इसलिए फिर मैं छलांग मार करके आपको वहां ले चलूं, जहां पर भगवान शिव पार्वती से कहता है कि जब मेरे ठाकुर, मेरा राघवेंद्र, मेरा जिसकी मैं नाम जपता रहता हूं, जब वो राम बालक रूप बन गया, जब वो बालक के रूप में प्रकट हुए, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी गया अयोध्या। भगवान शिव कहता है कि हे देवी, राम के उस बालक रूप को देख करके मेरे मन इतने मोहित हो गया, राम के उस बालक रूप को देख करके मेरे मन इतना गदगद हो गया कि मेरे से संभला नहीं गया। और मैंने ठान ली कि मुझे उस बालक रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में जाना पड़ेगा। तब पार्वती कहते हैं, भगवान आप गए अयोध्या? कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, जो आदमी थोड़ा ऊंचे पद पे या थोड़ा बहुत मतलब जो हाई लेवल पर है, तो वो अकेले कहीं नहीं जाता, हमेशा उसके साथ किसी को अकम्पेनी करना पड़ता है, किसी को साथ में जाना होता है। वैसे भी अकेले कहीं मत जा, अकेले कहीं जाने की हमारे शास्त्रों ने मना भी किया है। जहां भी जाओ किसी को साथ में लेके जाओ। अकेले जाना मतलब जैसे कहे कोई चोरी करने जाए तो ही अकेले जाता है, सत्कर्म करने के लिए जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा वो, मतलब उद्धार के लिए किसी को साथ में ले जाएगा, उसका भी उद्धार करे। तो पार्वती ने पूछा, पार्वती ने कहा, पूछा नहीं, पार्वती जी कहते हैं कि भगवान
आप गए अयोध्या राम के बालक रूप देने के लिए? बोले यस, हाँ देवी। कैलाश पर्वत से सीधा, हिमालय से सीधा गया अयोध्या जी में, वहां बालक राम को देखने के लिए, जो मेरे इष्ट भी है, जिसका मैं वंदन करता हूं, उस राम के बाल रूप को देखने के लिए मैं अयोध्या जी में गए। तब देवी ने कहा, पार्वती कहती है, भगवान आप अकेले गए? बोले नहीं, अकेले तो मैं गया नहीं। और फिर कभी कभी जैसे मैं इसको अपने ढंग से मैं प्रस्तुत करूं, पत्नी को जब सुनाए जाते हैं, या पत्नी जब सुनते हैं कि पति कहीं गया और वो भी किसी को साथ लेके गया, तो पत्नी के मन में तो उत्सुकता होगी ना, तो किसके साथ गए? अकेले तो नहीं गए, किसको साथ लेके गए? तो पार्वती भी थोड़ा अब उत्सुक होने लगे, क्यूरियस जैसे कहें। शी डेफिनेटली वांटेड टू नो कि किसके साथ, आप किसको लेके गया? मुझे तो लेके, पार्वती जी सोचे कि मुझे तो लेके नहीं गया, मैं तो बालक राम का दर्शन मैंने नहीं की। मैंने तो राम का दर्शन किया जब सीता जी गुम हो गई, उस राम का मैंने दर्शन किया, लेकिन उस बालक राम का मैंने तो दर्शन नहीं की। आप किसको लेके गया? अब शंकर भगवान किसको लेके गया? और शिव जी जब अयोध्या जी पहुंचते हैं तो वहां पर शिव जी का स्वागत कैसे होता है। और आप सोचिए, नवजात शिशु का जन्म हुआ है, वो बालक के रूप में है। अब एक बालक के सामने ऐसा कोई बाबा आए जो भस्म लगाता है, जो मुंडमाला पहने हुए है, खोपड़ी की माला धारण किए हुए, जिसके गले में सांप होता है, जिनके सर पे जटा बांधे गए हैं, यदि कोई ऐसा देखने वाला व्यक्तित्व आपके घर पे आए और आपके घर पे नवजात शिशु है, बालक हैं वो, क्या उस बालक को आप ऐसे व्यक्ति से मिलने दोगे? अब सोचिए, शंकर जी पधारे हैं अयोध्या में ऐसे रूप लेके, तो वहां पर क्या, अयोध्या जी में क्या परिस्थिति हुआ होगा। और अयोध्या जी में जैसे कहे शिव जी का स्वागत कैसे हुआ होगा, आप समझ ही गए होंगे। ये सारी कथा आगे मैं कल आपको सुनाऊंगा। कल भगवान शंकर पहली बार के लिए, शायद मैं कहूं, कल पहली बार के लिए भगवान शिव बालक राम का दर्शन करने जाएगा। बालक राम की लीला देखने के लिए वह अयोध्या में पहुंचेंगे। उस बालक राम का किस ढंग से महादेव जी दर्शन करते हैं, इसकी चर्चा मैं कल करूं। चलिए, आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, और मेरी वाणी से यदि किसी को ठेस पहुंचे तो आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। बस मैं आपके सामने अपना विचार रख रहा था, बाकी आपको अच्छा ना लगे सो मेरी क्षमा स्वीकार करें। जो बात अच्छी लगे उसको स्वीकार कर लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़िए। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई ऐसी थोपना नहीं होता है। और आखिर में तो आप जानते ही हैं, घर में ही रहो, मास्क पहनिए, समय समय पे हाथ धोइए, और सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके आप चलते रहे जहां भी चलना है। जरूरी नहीं तो घर पे ही रहो। वैसे नवरात्रि का समय है तो थोड़ा ज्यादा साधना करें घर पे। सो प्लीज कीप सेफ, और कल हम लोग मिलेंगे फिर बराबर रात्रि के 8:15 बजे 8:15 मॉरिशस टाइम, और इस चैत्र नवरात्रि की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान शिव और बालक राम का हम लोग मिलन कराएंगे। सो कल की कथा श्रवण करने के लिए आप अवश्य हमसे जुड़े। चलिए, अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। सभी को साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री हरि।